ऑलराइट फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और कॉन्क्रीट बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको सॉल्व करेंगे कि कि जो है इसका हम, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है कि अ रनर कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। ठीक है। हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड विल बी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल में देखो यहां पर हम लोग मान लो कि ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है। और फिर यहां पर दिया है इसका रेडियस आर है। मान लो ये आर इसका रेडियस है। फिर यहां पर दिया डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। मतलब एक राउंड के लिए यहां से यहां चल के आने के लिए वो 40 सेकेंड ले रहा है। ठीक है। अब 40 सेकेंड ले रहा है, लेकिन टाइम तो पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितना हो गया? 2 मिनट मतलब हो गया 120 सेकेंड। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो 2 मिनट का जो है हो गया 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड अलग से 2 मिनट 20 सेकेंड। तो मतलब 140 सेकेंड। 140 सेकेंड बाद कहां होगा? तो आपको पता है 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। फिर अगले 40 सेकेंड में, 80 सेकेंड में फिर दूसरा, और फिर अगले 40 सेकेंड में यहां पर पहुंच जाएगा 4 × 3 = 12। 120 सेकेंड में वो यहां पर होगा। मतलब पहला राउंड 40 सेकेंड, दूसरा राउंड फिर 40 सेकेंड, मतलब 80 सेकेंड हो गया। और तीसरा राउंड जो है वो 120 सेकेंड हो गया। अब 120 सेकेंड हो गया, बचा 20 सेकेंड। तो अगर मान लो कि ये 40 सेकेंड में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो 20 सेकेंड में कहां होगा? 20 सेकेंड में इसका आधा कंप्लीट करेगा, मतलब यहां पर हो जाएगा। तो 3 राउंड ये 40 40 40 वाले मारेगा तो यहीं पर पहुंच जाएगा। और फिर अगला जो 20 सेकेंड बचा वो यहां पर ला देगा इसको। तो इनिशियल पॉइंट ये है आपका, मान लो ए है, फाइनल पॉइंट ये है आपका। तो ये डिस्टेंस बेसिकली यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट ये यहां से लेकर आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? 2r। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया। देखो यहां पर बोला है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है। तो देखो यहां पर जो है ये सर्कल है, और यहां से लेकर ये हो गया क्वार्टर सर्कल, मतलब सर्कल का चौथाई भाग। ठीक है। ये जो है एक भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। तो बोल रहा है कि एक बॉडी जो है मूव अलोंग कर्व पाथ, मतलब एक कोई भी चीज है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज आप ले लो, यहां से चल के यहां तक आई है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस बेसिकली, अगर ये जो है आर रेडियस का है जो कि दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लेते इसका रेडियस आर है। तो अगर पूरा कवर करता तो ये 2πr इसका डिस्टेंस होता। लेकिन चौथाई पार्ट कर रहा है, तो ये जो है डिवाइड बाई 4 कर दो, तो ये हो जाएगा πr/2। ये कैंसिल हो गया। तो इसका डिस्टेंस जो है यहां से यहां चलने के लिए πr/2 हो गया। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? πr/2। और डिस्प्लेसमेंट, तो ये आर है, ये भी आर है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो यहां पर देखो 90 डिग्री होगा। और यहां पर आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये जो है एक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r²। तो ये हो जाएगा आपका √2, और ये r बाहर आ जाएगा। तो √2r आपका जो है हो गया डिस्प्लेसमेंट, और πr/2 आपका हो गया क्या, डिस्टेंस। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लो। तो πr/2 और डिवाइडेड बाय √2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका πr/2√2r, और ये r कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो है π/2√2 हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये निकालना है हमें, और डिस्टेंस ये है, तो ये निकालना है हमें। ये हो जाएगा आपका πr/2। ठीक है, और इसके बाद ये वाला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर। तो ये निकल जाएगा आपका, दोनों का रेशियो ले लो, और यहाँ पर पाई और यहाँ आर कैंसिल हो गया, और रेशियो ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। एक बॉडी है जो 6 मीटर नॉर्थ में जाता है, 8 मीटर ईस्ट में जाता है, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जाता है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। देखो मान लो ये नॉर्थ है, तो 6 मीटर में नॉर्थ गया। देख ये 6 मीटर में गया, 6 मीटर में गया नॉर्थ, फिर बोला 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी आप जो है 90 डिग्री होगा, ये पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये वाला जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली √8² प्लस 6²। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो साइड होगा ये जो है हो जाएगा 64 प्लस 36, मतलब ये 100 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये वाला हो गया 10। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, सॉरी 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब समझो कि ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, तो मान लो ये 10 मीटर यहां से, जैसे मेरा पेन है, तो पेन देखो मान लो 10 मीटर यहां तक आ गया, इसको अपवर्ड मान लो। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये अपवर्ड हो गया, तो यहां पर आ गया। तो यहां से अब ये वाला पॉइंट ना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो पूछा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल, तो ये वाला जो है आपको निकालना है। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 10 है। ठीक है, ये 10 दिया है, 10 मीटर अपवर्ड, और ये हमारा क्या हो गया, ये ऑलरेडी 10 है। तो ये आप निकाल सकते हो। तो मतलब बेसिकली मैं बताऊं तो ये जो आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लगे, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है इससे। ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो है ये पेन की नोक से और यहां तक का जो आपका लाइन होगा वही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमने 10 निकाल लिया है, और ये ऑलरेडी 10 है, तो ये हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। और इसको जो होगा वो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 100, 100 मतलब ये 200 हो गया। मतलब 2 इंटू 100 लिख सकता हूं इसको मैं, और 2 इंटू 100, 100 तो बाहर आ जाएगा 10 बन के, 10√2। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। A particle starting from origin 0, 0 moves in a straight line in xy plane. Its coordinate at a later time are √3, 3. The path of
पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्सिस एंड एंगल ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल पूछा है, ठीक है, एंगल पूछा है। और यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि मान लो मेरा ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। और इसके बाद देखो √3 दिया है। एक्स क्या है? √3। √3 का मतलब 1.73 समथिंग, मतलब 1 पॉइंट के आसपास जो इसका आंसर, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 हो जाता है, √4 2 हो जाएगा, तो 1.73 मतलब मान लो अगर ये 1 है यहाँ पर और ये भी 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या दिया? √3 कॉमा √3, मतलब मान लो ये इधर कुछ √3 होगा और इसके बाद 3, मतलब यहाँ पर ये एक पोजीशन है। और जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये वाला पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा। यही पूछा है कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ। तो एंगल कितना बनाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स एंगल आपको पता करना है, तो ऐसे केस में एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। और यहां पर निकाल लो tan थीटा। तो tan थीटा आपने पढ़ा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट हमारा क्या है? 3 है और एडजेसेंट कितना है? √3। ये एडजेसेंट है ना, तो ये √3 है। और ये लाइन नथिंग बट ये लाइन, और ये 3 दिया हुआ है, तो ये √3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, अपोजिट। तो इसके बाद आप जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो √3 कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू √3, और ये होता है कितना बेसिकली? दिस इंप्लाइज दैट थीटा, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री यही आपका जो है आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय, टेक केयर।